बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का हम आगाज़ कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे, क्योंकि हम भी अच्छे हैं, खुशबाश हैं। और हम बात करते हैं हमेशा कोरोना SOPs की। तो यहाँ पर एक मैं बड़ी हैरान कुन बात आपको बताऊंगी कि हम मास्क की अफादियत और उसके जो फ़ायदे हैं उनसे हम इनकार नहीं कर सकते। और अब तो चाइना में 300 साल पुराना मास्क जो है, सोने का मास्क, वो बरामद हुआ है खुदाई के दौरान। इशाल ने कसरे नफसी से काम लिया। इशाल ने जो है ना कम बता दिया। अच्छा? मैं आपको बताता हूँ 3000 साल पुराना सोने का एक मास्क जो है वो दरियाफ्त हुआ है। और ये सेचुआन जो उनका एक सूबा है वहाँ पर ये दरियाफ्त हुई है। और ये सोने का बना हुआ मास्क ऐसा इशाल ये पूरा मुंह कवर नहीं करता। अच्छा, हाँ जी। तो इसलिए जो है लोग बड़े हैरान हैं। और उस वक्त जो है ये शाही तौर तरीकों के लिए समझा जा रहा है कि बनाया जाता था मास्क, और थोड़ा सा कवर कर लेते थे इसको, या जो भी इसका तरीकाकार था। 3000 साल पहले भी मास्क लगाया जाता था। अब आप ये सही है। लेकिन अब भी डिफरेंट जो है वो ब्रांड्स ने भी अपने मास्क निकालने शुरू कर दिए हैं। हर ड्रेस के साथ आपको मास्क अवेलेबल है, तो लिहाजा मास्क जो है वो आप लगाएं, क्योंकि 3000 साल पहले भी मास्क लगाए जाते तब कोई और इस्तेमाल होता होगा, लेकिन अब जो इस्तेमाल है वो हमारी हिफाजत है। हम एहतियात के तौर पर मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको भी जैसा मास्क पसंद आता है, जिस तरह का चाहते हैं आप वैसा डिज़ाइन करवा लें। अगर आपको लगता है कि जी के मुझे जैसे मुझे पता है जो ऐनक पहनते हैं ना उनको मसला होता है कि यहाँ पर ऊपर उनको लगता है कि जी कि अब ये धुंधला सा हो गया, अब हमारे शीशे जो हैं वो ख़राब से हो गए हैं, तो आप अपने मुताबिक जो है कोई तैयार करवा ले। शादियों पे देखें ब्राइडल्स ने भी आजकल मास्क लगाए हैं। बड़े फैंसी मास्क बने हुए हैं, लहंगों के साथ मैचिंग मास्क बने हुए हैं और बड़े अच्छे भी लगते हैं। मतलब इशाल शादियों पे जा रही है वैसे है ना? नहीं, मैं शादियों पे जा नहीं रही, लेकिन देखने में पिक्चर्स वगैरह लगी हुई मैं देख रही होती हूँ अक्सर। तो वो तो बस मास्क जरूर पहने, जैसा मर्जी पहने, मास्क का इस्तेमाल लाजमी कीजिए। और हम अब बढ़ते हैं टॉप स्टोरीज की जान। ऑपोजिशन इत्तेहाद का शराजा तिनको की तरह बिखरने लगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। नून लीग देखती रह गई। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को ऑपोजिशन लीडर बनवा लिया। नून लीग की आला क़यादत का पीपल्स पार्टी के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शिबली फराज ने PDM पर शायराना अंदाज में तंज के निश्तर चला दिए। कोरोना के वार जारी, मुल्क भर में अपने पंजे गाड़ने लगा। वफाकी हुकूमत का 50 साल से जायद उम्र के अफराद की कोरोना रजिस्ट्रेशन शुरू करने का फैसला। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं रजिस्ट्रेशन 30 मार्च से शुरू होगी। इस्लामाबाद में 1 से 10 साल के 49 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक। सिंध में कोरोना फैलने के खदशात के बायस पीपल्स पार्टी को 4 अप्रैल को रावलपिंडी का जलसा मनसूख करने का मशवरा। बाहर के रंग फीके पड़ने लगे, मौसम गर्मा पर फैलाने लगा। जिस्म को तरोताज़ा रखने के लिए खुराक और तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियाँ करना होंगी। गर्मियों में जिस्मानी खुश्की, सर दर्द और दीगर अमराज में इजाफा हो जाता है। ग़िज़ाइयत से माला माल मौसम गर्मा के लजीज फलों का इस्तेमाल ज़रूरी है। गर्म मशरूबात, ड्राई फ्रूट्स, मसाले, रोस्ट से रखें दूरी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज थिएटर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सकाफत के फ़रोग़ और इब्लाग़ आमा के लिए थिएटर की बेहद अहमियत है। पाकिस्तान थिएटर का सुनहरा दौर देख चुका, मगर दौर हाजिर में थिएटर इंडस्ट्री तबाही की जानिब रमा दमा। कमर्शियल थिएटर अपनी मादर पदर आज़ादी पॉलिसी के बायस तनकीद की जद में रहता है। जी, तो टॉप स्टोरीज़ आपने जानी हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, उसकी एहतियात के हवाले से और वैक्सीनेशन के हवाले से भी बातचीत होगी, क्योंकि कल ये ऐलान कर दिया गया, ट्वीट किया गया कि अब 50 साल से जो ज़ायद अफराद हैं उन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन के मरहले में दाखिल किया जा रहा है। और 30 मार्च से जो है उस मरहले में वो दाखिल हो जाएंगे और उसके बाद वैक्सीनेट करना उनको भी शुरू कर दिया जाएगा। पहले 60 बरस से ऊपर के जो अफराद थे
उनको उनको वैक्सीन लगवाई जा रही थी। और हुकूमत की जानिब से ये पहले भी कहा गया था कि मरहलावार तमाम लोगों को कोरोना जो वैक्सीन है वो लगाई जाएगी। और कोरोना वायरस मुल्क भर में जैसा कि अब सब जानते हैं इस वक्त पंजे गाड़ चुका है। वफाकी हुकूमत भी वबा की तीसरी लहर से लड़ने के लिए तमाम तर जो ज़रूरी इकदाम हैं वो कर रही है। 60 साल के बाद अब 50 साल से ज़ायद उम्र अफराद की कोरोना रजिस्ट्रेशन शुरू करने का फैसला किया गया है। और वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने ट्विटर पैगाम में भी ये बात कही है कि मुल्क भर में 50 साल से ज़ायद अफराद की रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू कर दी जाएगी। हाँ, 30 मार्च से शुरू हो जाएगी। और मुल्क भर में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, हम सब जानते हैं। 25 मार्च को 2 जुलाई 2020 के बाद पहली मरतबा मुल्क में 4000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए थे और हम ये 500 के करीब चले गए थे, जहाँ से हम फिर वापस आए हैं, जिसके नतीजे में मुल्क में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 10.29% तक जा पहुंची और है। नाज़रीन सिर्फ यही नहीं है हमजा, अगर इस्लामाबाद की बात करें तो गुज़श्ता दिन के दौरान 1 से 10 साल तक के जो बच्चे हैं 49 बच्चे उनमें कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। पहले हम यही समझ रहे थे कि बच्चों में ये वबा नहीं फैल रही, लेकिन बच्चे भी अब जो है वो इससे मुतासिर हो रहे हैं। 49 बच्चे हैं इस्लामाबाद में जो एक दिन में मुतासिर हुए हैं। ज़िला हेल्थ अफसर के मुताबिक इस्लामाबाद में 1 से 10 साल की उम्र के 5291 बच्चे हैं जो कोरोना में मुब्तला हो मजमूई तौर पर इतने हैं। और दूसरी जानिब सिंध के महकमा सेहत ने रावलपिंडी में जलसे की वजह से सूबे में कोरोना फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। और ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो को बताया गया है कि रावलपिंडी में कोरोना का फैलाव 17 और सिंध में 2% है। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर रावलपिंडी का जलसा मनसूख करना बेहतर है। तो ये जलसा होना था, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने कहा था कि CEC का इजलास होगा और उसके बाद हम कुछ फैसले करेंगे। और अब ये तजावीज़ सिंध हुकूमत की जानिब से ही आ रही हैं, महकमा सेहत सिंध की जानिब से आ रही हैं कि इस जलसे को मनसूख कर देना बहुत ज़्यादा बेहतर है। वैक्सीन की बात 2% है, बढ़ भी सकती है अगर हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर कितना फ़र्क है। हाँ। तो अगर ये जलसा होता है तो खुदा ना खास्ता केसेस बढ़ सकते हैं, इसलिए मनसूख करने की तजवीज़ दी गई है। अच्छा, लोग क्या राय रखते हैं शाल, उनसे जानते हैं। अब 60 साल के बाद 50 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन का फैसला किया गया है और वैक्सीन से जुड़े शकूक व शुबहात और हुकूमती फैसले पर अवामी राय जान लेते हैं। तो लोगों का क्या कहना है, आपको वो सुना। यह है कि 50+ को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट किया जाए। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि एक सेंटर की बजाय और सेंटर्स भी खोलें। जब 50+ का स्टार्ट होगा तो हम भी जाके फिर अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ज़रूर वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। जो 60+ हैं उन्होंने लगवाए हैं और वो सेफ़ महसूस कर रहे हैं। इम्यूनिटी को बेहतर करें और इसको वैक्सीन को जो है वो इसको लगवाएं। गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इक़दाम है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी 50+ लोग हैं उनको लगवानी चाहिए। वैक्सीनेशन करा लेंगे तो जल्दी सेफ हो जाएंगे सब लोग। बूढ़ों के लिए भी होना चाहिए, साथ में बच्चों के लिए भी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा इकदाम हुआ है। 70 साल और 50 सालों के बाद अब दूसरे जो लोग हैं उनका भी ख्याल करें। तो जिस तरह के कोरोना के खदशात बहुत हद तक बढ़ चुके हैं, जो बुज़ुर्ग हैं उनका तो ख्याल करना चाहिए। सही, ये आपने अवाम के जो तासुरात थे वो सुने हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से। अब हम इसी हवाले से बात कर लेते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ ही मौजूद हैं। वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नौशीन साहिबा, कहिएगा, क्योंकि अब ये फैसला कर लिया गया है जैसा कि 50 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी, तो इसके बाद वैक्सीन के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि अब वैक्सीनेशन कराने वालों का रश भी बढ़ जाएगा, जिससे वैक्सीन का अमल मुतासिर भी हो सकता है। देखिए जी, जब हुकूमत ने ये रजिस्ट्रेशन ओपन की है तो उससे पहले इस चीज़ की इंश्योर किया गया है कि हमारे पास वाफिर मिकदार में वैक्सीन मौजूद हो। इसके लिए पहली खेप जो पाकिस्तान ने खरीदी है 10 लाख वैक्सीन की साइनोफार्म की, वो इंशाल्लाह ताला 28 मार्च को पाकिस्तान पहुंच जाएगी। और ये रजिस्ट्रेशन का अमल आपको जैसे कि पता है कि 30 मार्च से शुरू हो रहा है, तो उससे पहले हमारे पास वैक्सीन पहुंच जाएगी। उसके अलावा कैंसिनो बायो की वैक्सीन जो है, जो कि सिर्फ सिंगल डोज होती है, जिसकी सिर्फ एक डोज लगनी होती है, उसकी भी पहली खेप 60,000 वैक्सीन की उसकी भी परचेज कर ली गई है और वो भी इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएगी। और इसी तरह अप्रैल के महीने में मजीद कंसाइनमेंट्स भी जो हैं वो पाइपलाइन में है और अब ये टाइम के साथ साथ हमारे पास पहुंचती जाएंगी ये कंसाइनमेंट्स। और बिल्कुल प्लानिंग के साथ हुकूमत चल रही है, NCOC बिल्कुल प्लानिंग के साथ चल रहा है और जितने लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी उनके पास हमारे लिए वैक्सीन हमारे पास मौजूद है और मजीद आती जाएगी। नौशीन हामिद साहिबा, पहले तो हमने ऐसा देखा था जब 65 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया गया था तो ये अमल बहुत
सुस्त रवि का शिकार रहा था, लोग लगवाना नहीं चाह रहे थे, फिर 60 बरस से ऊपर वालों का किया गया। अब आप क्या देख रही हैं? 50 बरस से भी ऊपर वालों की वैक्सीनेशन जो है, रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो जाएगा लोगों का। अब क्या एक इस तरफ रुझान है, लोगों में शऊर बढ़ा है, लोग लगवा रहे हैं अब वैक्सीन? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि वैक्सीन चूँकि पहली दफ़ा दुनिया में बनी थी और पहली दफ़ा दुनिया में इस्तेमाल हो रही थी, इसलिए लोगों में थोड़ा सा एक इब्हाम था और इनकार से ज़्यादा मैं समझती हूँ कि एक हेजिटेंसी थी और लोग वेट एंड सी वाली पॉलिसी पे चल रहे थे कि वो देखना चाहते थे कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उस पे उसके क्या असरात हैं। अब चूँकि हम देख रहे हैं कि कई महीनों से ये वैक्सीनेशन का अमल जारी है और लोगों के अपने नज़दीकी लोगों ने भी लगवाई है, अपने जान पहचान वाले रिश्तेदारों दोस्तों ने लगवाई है और लोगों को अब एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। और साथ साथ जिस तरह से पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन का अमल जारी है, लोगों का अब इसके ऊपर एतमाद बढ़ना शुरू हो गया है। इसीलिए हमने देखा है कि ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन में इजाफा हुआ है बल्कि अब वैक्सीन लगाने के लिए भी बड़ी तादाद में लोग सामने आ रहे हैं और जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, वैक्सीनेशन सेंटर्स पे रश भी हो रहा है और तादाद भी लोगों की बढ़ती जा रही है। तो इंशाल्लाह ताला अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी, इसके लिए हुकूमत मज़ीद अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी प्लान किए हुए हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि टारगेट्स भी दिए जा रहे हैं प्रोविंसेस को कि आपने इतनी वैक्सीनेशन पर डे करनी है, कैपेसिटी भी बढ़ाई जा, वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ाई जा रही है। तो अब इस अमल में तेजी आएगी इंशाल्लाह। नौशीन साहिबा, कोरोना की तीसरी लहर से पूरा मुल्क इस वक्त मुतासिर हो रहा है। लहर जो है वो बहुत ही शदीद कहा जा रहा है। हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है और आने वाले वक्त में क्या पाबंदियां मजीद सख्त भी हो सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ हर आने वाले दिन के साथ जिस तरह से हालात जो हैं वो तशवीशनाक हद की तरफ जा रहे हैं, तो हुकूमत जो है उसने इकदाम लिए हैं। जिस तरह से आपने देखा है कि जो हाई डिस्ट्रिक्ट रिस्क एरियाज थे इलाके, वहाँ पर स्कूल्स को भी बंद कर दिया गया है। सरगर्मियाँ हैं, कमर्शियल सरगर्मियाँ, उनको भी लिमिट कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट के अंदर भी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं कि 50% से ज़्यादा लोग नहीं बैठेंगे। उसके अलावा जितने SOPs हैं उनके ऊपर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए लोकल इंतज़ामिया को हदायत जारी कर दी गई हैं। जहाँ भी SOPs पे अमल दरामद नहीं होगा वहाँ पे जुर्माने भी होंगे, वहाँ पर शॉप्स को सील भी किया जाएगा। रेस्टोरेंट्स को चूँकि सिर्फ आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त है, पर वहाँ पर भी अगर हमें कोई SOPs की खिलाफ वर्जी नज़र आई, वहाँ पर शादी हॉल्स वगैरह में, तो वहाँ पर गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं, सील भी हो सकती हैं जगह। और इसी तरह से मैं समझती हूँ कि अब हुकूमत जो है वो बहुत विजिलेंट है और NCOC हर आने वाले दिन के जो ताज़ा अदाद शुमार और जो एरियाज़ डिफाइन हो रहे हैं उनकी रोशनी में दायरा कार जो है लॉकडाउन का वो भी वसी किया जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि जिस तरह पहले इन इक़दामात से दूसरी वेव पे काबू पाया गया, ताला की मदद से इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ये वेव पे डॉक्टर साहब, पहले जब 60 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगवाई जा रही थी तो हम ये सवाल कर रहे थे कि 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कब से लगवाई जाएगी। अब जब वो भी फैसला हो गया कि 30 मार्च से उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, तो अगला सवाल हमारा ये है कि 40 साल से ज़ायद लोगों की वैक्सीन कब तक हमें मिल जाएगी, हम कब तक उनको लगा सकेंगे? क्योंकि हर शख्स अपनी उम्र के मुताबिक देख रहा है कि मेरी एज ब्रैकेट को भी वैक्सीन लगानी शुरू कर दी गई है कि नहीं। देखिए, ये एक सिस्टम के तहत हम लोग आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीन को लेके चल रहे हैं। पहले जैसे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स वाली प्रायोरिटी पॉपुलेशन थी क्योंकि वो डायरेक्टली कोरोना पेशेंट से डील कर रहे थे और सबसे ज़्यादा एट रिस्क थे। उसके बाद 60+ की जो आजकल वैक्सीनेशन चल रही है क्योंकि वो सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन है जिनमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब जिस तरह से 30 मार्च को 50+ का खुल जाएगा, जैसे जैसे 50+ के लोग जो हैं वो कवर होते जाएंगे तो फिर इससे अगली स्टेज पे हम 40+ लोगों के ऊपर आ जाएंगे और इसी तरह ग्रेजुअली नीचे की तरफ आते जाएंगे क्योंकि 18+ की उनको वैक्सीनेट करना जो है वो अभी हमारा टारगेट। नौशीन साहिबा, मजीद किसी और वैक्सीन पर बातचीत चल रही है? कब पाकिस्तान आने का फैसला किया जा रहा है, शेड्यूल है? और क्या पाकिस्तान जो है वो सिर्फ डोनर्स पर ही इंहसार करेगा या खुद भी वैक्सीन खरीदने का कोई इरादा रखता है? वैक्सीन, एक बात मैं आपको बताती चलूं कि अगर हमें गिफ्ट में भी वैक्सीन आती है या डोनर्स भी अगर हमें वैक्सीन दे रहे हैं तो वो ये देखते हुए दे रहे हैं कि इस हमारी गवर्नमेंट की तैयारी मुकम्मल है
इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज की, अगर वो वैक्सीन यहाँ पहुँचेगी तो हम उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर कर सकते हैं, हम उसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे पास प्रॉपर वैक्सीनेशन सेंटर्स मौजूद हैं, क्योंकि उन सेंटर्स की भी ख़ास रिक्वायरमेंट होती है कि कोई एडवर्स इफ़ेक्ट्स अगर होते हैं उसको मैनेज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये बहुत सारे SOPs हैं और इसमें हमें हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए कि हुकूमत ने अपनी तैयारी इतनी मजबूत और मुकम्मल की है कि डोनर्स जो हैं वो हमें ये वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो दूसरे चाइना से जो गिफ्ट भी आ रही है वो हमारी काविशों को देखते हुए और इस कॉन्फिडेंस के ऊपर कि हमारे में कैपेसिटी है कि हम उस वैक्सीन को बेहतरीन तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो हमें गिफ्ट भी मिल रही है। मगर इन एनी केस पाकिस्तान अपनी वैक्सीन भी रहा है, कुछ खरीदी जा चुकी है और मजीद जो है वो पाइपलाइन में। बिल्कुल ठीक है नौशीन आमिद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, और 30 मार्च से जो 50 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद हैं वो भी रजिस्टर करवा सकते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, तो लाजमी रजिस्टर करवाइए। और अब तो आहिस्ता आहिस्ता जो है मरहला वार ये नीचे आता जा रहा है, तो अब ज़्यादा लोग होंगे तो आप लोग जल्दी से रजिस्टर कराएं और फिर आपको मैसेज आएगा, आपको बताया जाएगा कि आपने किस सेंटर पे आना है, उस सेंटर पे आप जाएंगे और आपको आसानी से वैक्सीन लगा दी जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और अब हम मेरे ख्याल में हमजा आगे बढ़ते हैं और कुछ सियासी जो गर्मा गर्मी चल रही है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखने में और सुनने में ये आ रहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद का शराजा तिनकों की तरह बिखर रहा है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। हाँ जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नवाज जो है वो नाश्ता ही करवाती रहेगी, और पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर जो है वो मुकर्रर करवा लिया। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ऐवान बाला में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने के लिए 30 सेनेटर्स के हमायती दस्तखतों के साथ दरख्वास्त जमा कराई थी। जी हाँ, जबकि नून लीग के आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से सिर्फ 21 सेनेटर्स के दस्तखत के साथ दरख्वास्त जमा कराई गई थी। यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि सरकारी अपोजिशन कहना दुरुस्त नहीं है। ये एहसन इकबाल साहब ने कहा था, जिसके ऊपर बाद में उन्होंने कहा था कि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने पर PDM क़यादत को एतमाद में लेंगे, ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा। और सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर होने पर PDM में इख्तिलाफात जो हैं मजीद बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और वाज़े भी होते जा रहे हैं। एक तरफ पीपल्स पार्टी ये फैसला करती है इशाल कि मरियम नवाज साहिबा जब पेश होंगी नैब में तो हम यहाँ पर साथ जाएंगे, काफिला हमारा साथ जाएगा। दूसरी तरफ उनके लिए नाश्ते का एहतमाम किया जाता है, वहाँ पर भी लोग पहुँचते हैं और ये मामला भी हो जाता है। माइजा हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमीद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, आप लोग तो उनसे इस्तीफे मांग रहे थे, उन्होंने तो आपको अपोजिशन लीडर भी नहीं बनने दिया। क्या हम ये समझे कि PDM अब ख़त्म हो गई है, या फिर सिर्फ नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान की जमात UIF तक महदूद हो चुकी है, ANP भी उधर चली गई? मान रही बात यह है कि जी ये पीपल्स पार्टी ने बहुत घाटे का सौदा किया है, और ये जो इनकी ऑपोजिशन की सियासत है उसके ऊपर बहुत बड़ा धचका है पीपल्स पार्टी के लिए। और ये जो काम इन्होंने किया है, ये इन्होंने ऑब्वियसली ऐसे लोगों को एक्सपोज किया है जो सिलेक्टेड थे, और इन्होंने अपने आप को भी ऐसे ही शो किया है कि ये सिलेक्टेड हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि PDM को तो धचका लगे या ना लगे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको पीपल्स पार्टी को चाहिए था कि आके PDM के प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर बात करते, अगर जो है मशावरत करते, तो हमें कोई एतराज़ ना होता कि हम लीडर ऑफ द अपोजिशन पीपल्स पार्टी का जो है वो उसको आगे ले आते। लेकिन पॉइंट ये है कि इन्होंने जो है ये एक काम किया है किसी मुशावरत के बगैर, किसी कंसल्टेशन के बगैर, तो साफ साफ जाहिर है कि दाल में कुछ काला है। और ऑब्वियसली ये लोग जो है सिलेक्टेड वाला जो ठीक है मायदा साहबा, दाल में अगर कुछ काला है तो एक ट्वीट के बाद जो मरियम नवाज साहिबा ने की थी उसके बाद सीज फायर हो गया था, जरा खामोशी हो गई थी। मरियम साहिबा से जब सवाल भी किया गया साफी की जानिब से, उन्होंने कहा कि जी के नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब वो सीज फायर मुआहिदा जो था क्या वो खत्म हो गया? आप लोग फिर उसी मौक़िफ़ पे कायम है कि ये जो है सिलेक्टेड दूसरा तैयार किया जा रहा है? देखिए ये बात तो आप खुद देख लें कि प्रूव हो गई कि कल नाश्ते पे बुलाया गया एक तरफ, और ये भी कहा गया कि हम लोग जो है नैब में मरियम नवाज साहिबा को ज्वाइन करेंगे, पीपल्स पार्टी वाल की ये स्टांस थी। तो उसके बाद सुबह सुबह आप जाके वहाँ पे अपनी नोटिफिकेशन करा लेते हैं, तो ये तो साफ जाहिर है कि जो है नियत में कुछ फतूर है, और ये सारा काम जो हुआ है। लेकिन मैं ये समझती हूँ पर्सनली
कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है, देखिए ये घाटे का सौदा किया गया है। ये सबसे ज्यादा नुकसान एक ऐसी पार्टी को हुआ है जो अपने आप को जमहूरियत पसंद कहती है, अपने आप को जो है कहती है कि हम शहीदों की पार्टी हैं और हमने जो है जमहूरियत के लिए बहुत बड़ी जंग लड़ी है। तो वो फिर ऐसा काम कैसे क्यों कर रहे हैं जिसमें सिलेक्टेड लोगों को शामिल करके इन्होंने अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना लिया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज नॉट एन इम्पोर्टेंट पोस्ट के इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया जाए। माहिदा साहिबा, आपने कहा कि अगर मुशावरत कर ली जाती तो हो सकता है कि आप खुद ही कह देते कि पीपल्स पार्टी का जो है वो अपोजिशन लीडर आना चाहिए। क्या इससे पहले पीडीएम की जमातों की तमाम जमातों की आपस में मुशावरत नहीं हुई, पीपल्स पार्टी ने कोई बात नहीं की? और दूसरी बात ये भी कि अगर अब हो चुका, चलें अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी की जानिब से आ गया, पीडीएम का क्या फ्यूचर देख रही हैं? क्या पीडीएम को बिखरा हुआ हम देखें? देखिए पीडीएम हमारी पार्टी और सारी जो है वो, देखिए ये डिबेट जो है वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब जो डिबेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पीपल्स पार्टी का जो काम है, जो इन्होंने किया है, जो इन्होंने कल अपनी कारकर्दगी दिखाई है, सामने नज़र आ रहा है कि बहुत से सिलेक्टेड लोगों को इन्होंने, देखे ना अब जिस तरह वो सादिक सजरानी साहब को हम सिलेक्टेड कहते थे और उन्होंने उन सिलेक्टेड लोगों के वोट लिए, अब वही उनको वोट यूसुफ रजा गिलानी साहब को मिल रहे हैं। तो आप क्या समझे, हम क्या समझेंगे ये सिलेक्टेड नहीं है? तो मेरा पॉइंट ये है कि आपको क्या जरूरत थी छुप छुपा के जो है नोटिफिकेशन कराने की? आप आके पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे आते, आपको किसने मना किया था? आपकी 8 मुलाकातें मरियम नवाज साहिबा से हुई 1-to-1, बिलावल साहब की 15 जो है पीडीएम के थ्रू हुई। तो आज भी मुलाकात करके मुशावरत करके पीडीएम के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन ले आते, इसमें क्या हर्ज होना था? सो सिलेक्शन का जो स्टेटमेंट है वो किस पे फिट होती है, आप खूबी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन नून लीग की भी हम स्टैंडिंग की बात करते हैं माइजा साहिबा आपसे, वो अफजल खान का शेर है कि तू भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं, हम भी सादा हैं उसी चाल में आ जाते हैं। तो मामला ये है कि आपकी बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के लिए पीपल्स पार्टी ने क्या किया? सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनवाया, फिर खुर्शीद शाह के लिए स्पीकर के लिए उन्होंने आपसे वोट ले लिए। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम के कैंडिडेट थे, उनको उन्होंने वोट नहीं दिए। गिलानी साहब को सेनेटर मुंतखब करवा लिया, चेयरमैन सेनेट के लिए भी आपने वोट कर दिया। आपको क्या हासिल हुआ? देखिए हमने जो हमारे कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने जब पीडीएम बनी थी तो उसका एक प्राइमरी मोटिव थे 3 कि ये था कि आइन और कानून की बालादस्ती और वोट की इज्जत और ये जो सियासी और इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं इनके खिलाफ जो है हम उठे थे और आवाम की आवाज़ बनने के लिए, क्योंकि हुकूमत की जो कारकर्दगी है पीटीआई की, जिसमें हर रोज़ जो है वो बढ़ रही है, ये बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इस पे हम खड़े हुए थे और मरियम नवाज साहिबा ने लोगों को बहुत अच्छी तरह मोबिलाइज कर लिया था। लेकिन देखें अगर अब जो है मैं फिर यही कहूंगी कि नुकसान जो है इनका हुआ ठीक है, नुकसान पीपल्स पार्टी का आप समझती हैं। माइजा साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, सुबसवेरान का आप हिस्सा बनी और नून लीग समझती है घाटे का सौदा किया पीपल्स पार्टी ने। ये देखेंगे घाटे का सौदा या फायदे का, मुस्तकबिल बताएगा। लेकिन यहाँ पर लेंगे हम एक ब्रेक, साथ ही रहिएगा। सुबह 7